हेलो दोस्तों, मैं पंकज मेरे यूट्यूब चैनल अक्षय तेडू पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो जो है वो एक्सपोनेंट और पावर का नेक्स्ट पार्ट है। इसकी दो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, तो आप इसको देखिए और इस पार्ट को भी देखिएगा ताकि आप उसको और इसको मतलब पार्ट्स को लिंक करना, कैसे लिंक करना है आप उसको समझिए और क्वेश्चन को आप लगा भी सकेंगे इसको देखेंगे तो। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब से जो वीडियो पड़ेंगे चैनल पे तो दोनों लैंग्वेज में रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, ताकि हिंदी का भी बच्चा समझ सके और इंग्लिश का भी बच्चा समझ सके, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह का। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों भाषाओं में इसको आसानी से प्रोवाइड करूँ। तो आज का टॉपिक है वो एक्सपोनेंट और पावर्स की ही बात करेंगे हम, यानी घातांक और घात की बात होगी, है ना। ये लेक्चर 3 है, इसके फर्स्ट एंड सेकंड वो चैनल पर है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, घातांक और घात। ठीक है, टॉपिक का नाम है, हम इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम इसकी पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि इसके बेस क्वेश्चन कैसे करना है, इस पर जो भी क्वेश्चन आना है, इस पर आधारित जो भी प्रश्न आना है उसको सॉल्व हम करेंगे। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ की जब बात हो जाएगी तभी आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, इसका प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, है ना, इसको हमें पढ़ना है और इसी पे बेस हमें क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम आसानी से कर लेंगे। तो पहले हम इसको पढ़ लेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो पॉइंट पॉइंट में इसको पॉइंट वाइज में पढ़ेंगे, है ना। ए नंबर है इसका, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो ये इसका जो आंसर होना है वो होता है ए की पावर m प्लस n। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब नंबर की बेस सेम होता है तो पावर क्या करती हैं, ऐड कर जाती हैं। ठीक है, पावर्स will be add when the base of exponent is are सेम, है ना। कहने का मतलब ये है कि पावर हमारी क्या करेंगी, ऐड करेंगी, जोड़ेंगे एक दूसरे में, जब क्या हो, बेस हमारा यानी आधार। ठीक है, बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, बेस का मतलब होता है आधार, क्या हमारी हो, एक्सपोनेंट की जो आधार है, ठीक है, वो कैसा हो, समान हो। तो हमारी जो पावर्स हैं वो क्या करेंगी, ऐड कर जाएंगी हैं, है ना। और इसको मैं, चलिए मैं इसको एग्जांपल भी छोटे छोटे लेते चलूँ तो ताकि आपको समझने में आसानी रहे, है ना। कैसे क्वेश्चन बनने हैं तो एक छोटा छोटा लेते चलेंगे तो आसानी रहेगा, समझ में आएगा, है ना। मैंने लिखा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर रहा हूँ, है ना। इसका रिजल्ट जो होना है 2 की पावर क्या होगा, 2 प्लस 3 होना है, 2 प्लस 3 होना है। इट मीन्स इट विल बी 2 की पावर 5, है ना, ये होना है। तो ये हुआ कैसे है, इसका जो बेस है ना वो यहाँ पे पड़ा है। इसका मैं इसको समझाते चलूँ तो अच्छा ही है ना, ताकि आपको
समझने में आसानी रहेगा। 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 2, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 को, फिर हमने इंटू का सिंबल दिया, ये मिडिल वाला है ना, ये मिडिल वाला इंटू का सिंबल दिया, फिर 2 की पावर 3 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमने लिख दिया है ना। तो यहाँ पे देखते हैं पावर हमारा क्या है ना, इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया है। पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 है ना। तो कितना हो गया? 2 की पावर 5, इसका ये इस बेस है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा ये चीज़, है ना। अब आगे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम, है ना। ये तो नॉन वेरिएबल का एक वेरिएबल का लेके चल रहे हैं। x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4, इसका रिजल्ट जो होना है वो क्या है? x की पावर 6 होना है। लेकिन हुआ कैसे है वो आप यहाँ से देखिए। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? x इंटू एक्स, है ना। और x की पावर को क्या लिखेंगे? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना। तो यहाँ पावर 1, 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 यहाँ पावर 1। पावर का मतलब घात है ना। बच्चा हिंदी वाले भी आप समझो इसको कि पावर का मतलब घात होता है, और बेस का मतलब आधार होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि x कितने टाइम है? 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी, नहीं सही तो 6 है ना, 6 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? x की पावर 6, है ना। पावर 1 1 1 1 1 करके था, तो आप तो चाहे तो ऐसे यहाँ समझो कि पावर ऐड कर ले रहा है, या तो आप यहाँ पे इसको समझ लो पावर ऐड कर रहा है। तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। और जो भी प्रॉपर्टी आपको नहीं समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे नहीं समझ में आया, है ना। सेकंड है a की पावर m डिवाइड का सिंबल है a की पावर n, है ना। तो इसे क्या लिखते हैं? a की पावर m माइनस n। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। इन्वर्स का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, उसी के बेस ये वाला रूल बना हुआ है। तो देख लेते हैं इसको भी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, है ना। हम इतने पार्ट को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड a की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। और इसे हम क्या बना सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड में 1 इंटू का साइन देके 1 बाई a की पावर n, मल्टीप्लाई करेंगे फिर वापस हमारा वही आएगा। इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, तो वापस हमारा क्या आएगा? यही आएगा, है ना। तो अब हम इसको देख लेते हैं। ये जो है ना, ये नंबर इन्वर्स फॉर्म बनाएगा, और इसका इन्वर्स फॉर्म क्या बनाता है? a की पावर माइनस n, ये बनाएगा। कहने का मतलब जब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होता है ना, जब न्यूमरेटर में जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, चाहे वेरिएबल हो चाहे तो नॉन वेरिएबल हो, चर या अचर में से कोई भी हो, जब वो अंश में जाता है ना। हिंदी में देख लीजिए इसको, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी इसको कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर, है ना। फ्रैक्शन फॉर्म इसका यही होता है। वो जो भिन्न होता है अंश बटे हर में ही लिखते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही लिखते हैं। तो जब कभी भी, है ना, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो वो यहाँ आ रहा हो, न्यूमरेटर में आ रहा हो, तो इसकी जो भी पावर होगी, यहाँ पे पावर जो भी है, घात जो भी है, वो घात क्या करेगा? माइनस बना देता अपने में। जैसे क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। एग्जाम्पल इसको आप देखते जाइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। हर चीज़ को हम समझाते चलेंगे यहीं पे, तो
बढ़िया ही रहेगा। जैसे लिखा हुआ है 1/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -1, क्योंकि 1 यहाँ पे इसका जो पावर है यहाँ पे 1 छिपा पड़ा था, है ना, और वहाँ पे जाके वो दिख गया। जो फिर दूसरा देखिए 1/x, इसे हम क्या लिख सकते हैं x की पावर -1 लिख सकते हैं, है ना। फिर देखिए 1/2 की पावर 2, इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसकी पावर यहाँ पे 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -1, और सब में डिनोमिनेटर में 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ गया। हम लिखे चाहे तो ना लिखे 1 को, है ना। तो समझ रहे हैं आप? नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल कहिए, बताइएगा कमेंट बॉक्स जरूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि यहाँ पे नहीं समझ में आया, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे a की पावर m, क्योंकि 1 से जब डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें यही मिलेगा, इनटू इसको क्या बना सकते हैं हम 1/a की पावर m को हमने लिख दिया a की पावर -n, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, अभी जो है ये बना था। तो अब फर्स्ट रूल इसमें लग जाएगा कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर जाएंगे, बेस सेम हो तो पावर ऐड कर जाएंगे, तो a की पावर m प्लस माइनस n, है ना। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आएगा, वो आता है माइनस में, तो इसका जो रिजल्ट होना है वो हो जाएगा a की पावर m माइनस n, है ना। तो हमारा यही मिल गया, है ना, यही मिल गया। यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है ये मिल गया, तो आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, सी नंबर इसका देखते हैं। सी कैसा है, क्या रूल है इसका, a की पावर m की होल पावर n, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी किसी एक्सपोनेंट की पावर कुछ हो, कुछ भी हो, है ना, किसी एक्सपोनेंट की पावर कुछ भी हो तो पावर क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट इसका लिख दे रहे हैं। अच्छा पहले इसको तो हम बता दें क्या होगा, a की पावर लिखा जाता है mn, है ना, मतलब क्या है mn मल्टीप्लाई कर रहा है, ये दोनों नंबर क्या कर रहे हैं, इनके बीच में है ना, मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा मत समझिए कि ऐसे लिख दिया गया, नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है ना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुणा होता है भैया, यहाँ पे आप इसको भी देख लीजिए, है ना, हिंदी वाले आप समझते, इतना तो समझ रहे होंगे, अब 8th में है तो कुछ तो चीज़ें आपके दिमाग में चल ही रहा होगा, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पावर क्या, एक्सपोनेंट की पावर हो, ठीक है, एक्सपोनेंट की पावर हो, व्हेन पावर इज, ठीक है, टेकन व्हेन पावर इज टेकन ऑन द एक्सपोनेंट, ठीक है, ऑन द एक्सपोनेंट, कहने का मतलब हो घातांक पर कोई घात हो तो क्या करती है ना, तो क्या करती हैं, देन पावर्स मल्टीप्लाई टू ईच अदर, मल्टीप्लाई टू, सॉरी यहाँ पे मैंने टू की मीनिंग गलत लिख दिया है ना, पावर टू ईच अदर, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, आसान रहेगा समझने, है ना। जैसे हमने लिखा x की पावर 2 की होल पावर
3, तो इसका जो रिजल्ट होना है वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर, इसका रिजल्ट जो होना है एक्स की पावर 6 हो जाना है ना, एक्स की पावर 6 हो जाना है। 6 को मैं और अच्छे से बना दूं, मतलब इसका 2 इंटू 3, मतलब क्या हो गया, एक्स पावर 6, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, 2 की पावर 3 की होल पावर 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 4, इट मीन्स 2 की पावर 12, 2 की घात 12, ठीक है। ये इसका हो गया। आगे चलते हैं हम, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है, सी हो गया, डी नंबर है ना, इसका डी पॉइंट देखते हैं, समझते हैं। नंबर कुछ इस फॉर्म में लिखा पड़ा हुआ है, ए की पावर m डिवाइड में बी की पावर m, है ना। इसको हम कैसे लिखते हैं, a बाई बी की होल पावर m। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो नंबर अलग अलग फॉर्म में पड़े हो, है ना, और उनकी ऐसे भी समझिए कि दो एक्सपोनेंट हो, दोनों क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे में, और दोनों एक्सपोनेंट में क्या हो, बेस डिफरेंट हो, है ना, बेस क्या है, डिफरेंट हो, और लेकिन पावर क्या हो, सेम हो, पावर क्या कर हो, सेम हो, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम कि जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, ए की पावर m है ना, और ये वाला क्या है, सेकंड क्या है, b की पावर क्या है, m है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि इनका जो बेस है, इनका जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट टाइप का है ना, बेस डिफरेंट। लेकिन हम इसको पावर को देखते हैं, है ना, इसकी पावर को देखते हैं, पावर सेम है ना। यहाँ पे हम बेस मतलब आधार, आधार जो है असमान हो, असमान हो, ठीक है, और पावर क्या हो, समान हो। यहाँ पे क्या है, पावर, पावर मतलब घात, घात कैसा हो, समान हो, है ना। तो घात जब समान है तो क्या करेंगे, हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। इसका भी एग्जांपल ले ले रहे हैं, इसका भी एग्जांपल ले ले रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा इसको भी, है ना। हम जैसे लिया, क्या हमने लिया, 2 की पावर 5 कर दिया, ठीक है। डिवाइड में हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया कुछ 3 ले रहे हैं, है ना, 3 की पावर 5 ले रहे हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2/3 की होल पावर 5, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उसको उस फॉर्म में लिख देते हैं। उस फॉर्म में लिखने का ये जितने भी रूल्स होते हैं, है ना, ये कैलकुलेशन को आसान करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। प्रॉपर्टीज जितने भी हैं, कैलकुलेशन, क्वेश्चन की अप्रोच को आसान करता है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ज़रूर बताइएगा इसमें, है ना। नेक्स्ट है ई नंबर, ठीक है। ये क्या है, ये है ए की पावर 0, तो इसका रिजल्ट है 1। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि किसी भी नंबर का, ठीक है ना, when a number नंबर हमारा कैसा होगा, हमारा नंबर वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों होगा यहाँ पे, है ना, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, ठीक है। व्हेन अ नंबर वेरिएबल और नॉन वेरिएबल हैविंग पावर
0, ठीक है, हैविंग पावर 0, ठीक है, द रिजल्ट विल बी the result will be 1, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हमने देखो ये जो नंबर है a, ठीक है, ये नंबर्स में देखा जाए तो ये वेरिएबल टर्म है ना, अचर राशि है। यहाँ पे देखिए हिंदी में देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या है कि जब संख्या, ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है चर, ठीक है, और नॉन वेरिएबल का मतलब होता है अचर, ठीक है। जब संख्या क्या हो, चर या अचर में हो, और पावर उनकी क्या हो, उनकी घात क्या हो, ठीक है, उनकी घात क्या हो, शून्य हो, उनकी घात क्या हो, शून्य हो, तो जो उनका उत्तर होना है वो उत्तर हमेशा क्या होगा, वो 1 होगा, है ना। जैसे हमने लिखा यहाँ तो वेरिएबल फॉर्म लिखा हुआ a की पावर 0 इक्वल टू 1 ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 0, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 100 की पावर क्या होगा, हम लिख दे रहे हैं 100 की पावर 0, तो यहाँ भी क्या होना है, 1 होना है ना। कोई भी हो, 100 हो, 1000 हो, XYZ कुछ भी हो, उसकी पावर क्या हो, 0 हो। यहाँ तक किसी का अगर और समझना है, इसको और अच्छे समझना है, तो कोई पर्सन की पावर 0 मतलब 1 ना, कोई भी पर्सन की पावर 0 मतलब 1। तो ये था इसका प्रॉपर्टी, और इसी पे बेस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझना है। हम साइन को बताएंगे, साइन यानी चिन्ह को दिखाना चाह रहे हैं कि साइन कब कब इसका पॉजिटिव होता है, साइन कब पॉजिटिव अपने आप को बनाता है और कब नेगेटिव बनाता है, हम उसको दिखाना चाह रहे हैं। अब इस पर ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि इस तरह के सवाल नंबर बड़े बड़े हो जाते तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनाता है ना। तो आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिएगा f, है ना। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि माइनस, ठीक है, कि पावर जब इवन हो, ठीक है, यानी सम संख्या हो, तो क्या होगा। इसको लिखना थोड़ा सा अटपटा सा है ना, इसको लिखना थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे समझाने का, क्योंकि नंबर लिया नहीं तो नंबर लेके सॉल्व करते तो और बढ़िया ही रहेगा, है ना। नंबर लेके सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर इवन नंबर, ठीक है, यानी सम संख्या, तो इसका जो रिजल्ट होना है वो होगा क्या, पॉजिटिव होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना। इसका रिजल्ट कैसे होगा, धनात्मक होगा। हाँ, सम संख्या यानी इवन नंबर है क्या, इवन नंबर यानी सम संख्या है क्या, 2 4 6 8 10, है ना। जो कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है ना। तो इसका हम एग्जाम्पल बना ले रहे हैं ना, जल्दी से इसका भी एग्जाम्पल समझ ले रहे हैं। तो जैसे कि -1 की पावर हम इसको ले रहे हैं 2, तो हम इसे क्या लिखेंगे, -1 इंटू -1। यहाँ 1 की जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है, हमको सिर्फ साइन को दिखाना है, साइन कैसे अपने आप को बदल रहा है, पावर बदलने पे साइन कैसे बदल रहा है, हमें वो दिखाना था। बाकी नंबर्स का तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे आप। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बनाता है, प्लस बनाता है, और वन मल्टीप्लाई करके 1 ही बनाएगा, है ना। तो मैं जो यहाँ पे जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक ही बना रहा है ना। ऐसा कुछ दूसरा भी हो सकता है, एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, है ना। -1 की पावर इवेंट कहाँ है, इवेंट कहाँ है, 10 भी कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, है ना, इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 ना। तो कितना 10 टाइम लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 लिख गया। अब इसके माइनस सिंबल को देखते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर क्या बना प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई क्या बना प्लस, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई के प्लस, और यहाँ मल्टीप्लाई करके प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करके प्लस। अब प्लस 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 जब आपस में मल्टीप्लाई कर, ये प्लस मल्टीप्लाई किया, ये प्लस मल्टीप्लाई किया, ये प्लस मल्टीप्लाई किया, ये प्लस मल्टीप्लाई किया, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होना है, इसका ओवरऑल रिजल्ट होना है पॉजिटिव ही। ठीक है, पॉजिटिव ही होना है। इट मीन्स इसका रिजल्ट होना है वो क्या होना है +1। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ रहा है। और मैं बार बार वही चीज़ कहूँगा कि जहाँ नहीं समझ में आएगा ज़रूर कमेंट करिएगा, यहाँ पे नहीं समझ में आया, और मैं उसका सलूशन फिर आपको प्रोवाइड करूँगा, है ना। अब दूसरा देख लेते हैं हम, इसका दूसरा हम दूसरे पेज पे देख ले रहे हैं। इवन हो गया, और ऑड को हमें समझना है ना, ऑड को समझना है तो ऑड भी हम आसानी से समझ लेंगे। जैसे है -1 की पावर ऑड, ऑड का मतलब होगा विषम, है ना, विषम संख्या। तो इसको पहले हम विषम संख्या देख लेते क्या है। विषम संख्या क्या है पहले हम उसको देख लेते हैं, है ना। 1 3, है ना, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे चलता जाएगा। कहने का मतलब है जो नंबर दो या दो के गुणज से ना कटे, ना विभाजित हो, वो नंबर विषम संख्या कहलाता है। मतलब 2 और उसके मल्टीपल से ये नंबर कटते ही नहीं हैं, है ना, तो उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। 1 3 5 7, ये 2 या 2 का कोई भी मल्टीपल इनको काट नहीं सकता, इनको विभाजित नहीं कर सकता, इनको डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये नंबर क्या होते हैं, विषम नंबर होते हैं, है ना। तो हम इसको अब एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, एग्जांपल से समझे। अच्छा, इसको मैंने ये बताया नहीं यहाँ पे, है ना, इसका जो रिजल्ट होना है वो रिजल्ट क्या आना है, ऑलवेज विल बी नेगेटिव। क्या होना है, नकारात्मक ही इसका रिजल्ट आना है। नकारात्मक का मतलब होता है माइनस में आना, है ना। आप उसको भी आप अगर ना समझो तो फिर हो गया माइनस में आना। ठीक है, ये मतलब उसका होता है निगेटिव में आना। ठीक, चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया -1 की पावर 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है, बस ओनली -1 लिख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट ऋणात्मक में आ गया। सेकंड देखिए, -1 की पावर, यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं 3, तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, है ना। तो अब माइनस सिंबल का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आना है, -1 ही आना है। तो हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि जब हम पावर ऑड करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसा होना है, वो निगेटिव ही होना है ना। कंडीशन को बखूबी फॉलो कर रहा है ना। -1 की पावर हम यहाँ पे रख दे रहे हैं 5, इसको हम क्या बनाएंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, है ना, 5 टाइम है। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट होना है वो 1 होना है। अब माइनस को देख ले रहे हैं, माइनस को देख ले, माइनस क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस रह गया, है ना। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो इसका रिजल्ट क्या होना है, इसका रिजल्ट होना है माइनस, और यहाँ माइनस, ये वाला माइनस, इस प्लस से कराओगे तो इसका भी रिजल्ट फिर माइनस बन जाएगा। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या होगा, -1 ना। तो यहाँ भी देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो इसका एक सीधा सीधा मतलब मैंने ये जो लिख दिया है ना, ये चीज़ जो लिखा पड़ा है, ये चीज़ जो लिखा, आप इसको समझ जाओ, आसानी से मिल जाएगा। ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है ना। आपसे क्वेश्चन इस हिसाब से पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे लिख के आएगा कि 2 की पावर -2 की पावर, ठीक है, 500,
इसका रिजल्ट क्या होना है ये पूछेगा ऑप्शन में, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। ऑप्शन बना के दे, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव तीसरा ऑप्शन बना के दे सकता है, या NOT कर दे, नॉन ऑफ दिस कर दे, है ना। तो आप इसको पकड़ो हमेशा, यहाँ पे पकड़ो, ठीक है, यहाँ पकड़ो। माइनस प्लस इसी से सॉल्व होना है। ये क्या है, इवन है कि ऑड है, ये नंबर क्या है, इवन है ना। ये नंबर क्या है, इवन है। तो इवन यानी माइनस की पावर इवन ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव होना है। अब 2 का तो करेंगे तो वो अलग बात है, वो कैसे करना है मैं आगे आपको बताऊंगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि लंबी क्लास करने से कोई मतलब नहीं है, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं आज के लिए, है ना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, जो कि आपका ही है, तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए इसको। क्योंकि अगर आप नहीं इसको करेंगे ऐसा, तो फिर मैं आपके दोस्तों और बाकी लोगों के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, है ना। तो आप प्लीज़ 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 इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।